राधे श्याम मनोहर जोड़ी, 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 राधे श्याम मनोहर जोड़ी। प्रेम सुधा बरसे चहोरी, प्रेम सुधा रस पाओ चरोरी, प्रेम सुधा बरसे चहोरी, प्रेम सुधा बरसे चहोरी। प्रेम रस बोल रे तू राधे राधे बोल रे, प्रेम रस बोल रे राधे राधे बोल रे। बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया हो, मिलेगा सावरिया। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म ने बोल रे तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, तू श्याम श्याम बोल रे तू राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे, श्यामा श्यामा बोल रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कुर्सी इधर डालो, ये कुर्सी इधर है, इधर डालो, इधर डालो। और ये बैग हटा करके इसमें रख दे भैया, ये कुर्सी भी खाली कर दे। हाँ बैग इधर रख दे, एक कुर्सी ये भी खाली कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। कथा कहाँ चल रही थी? मुड़ जाओ इधर को, कथा की ओर आ जाओ। देखो अब यही तो गड़बड़ है, मैं भूलूं तो तुम भी। अब यहाँ कथा में नातिन ने थोड़ी देर मत याद रखो, थोड़ी देर कथा याद तो रखो, कछु देर याद रखो। और मैंने कही है जब तक तो याद रखो जब तक मुझे बता दे करो। देखिए अब सुखदेव जी नाल तक नहीं कटवाया और बनी को चले गए, तो व्यास जी क्या कह रहे कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसे परमात्मा के अर्पण कर दो। पर ऐसा नहीं किया जाता है। सारे दिन हमने झूठ बोला, सारे दिन पाप किए, कुछ भी किया, और भगवान के आगे जाकर के झुक के कह रहे हैं हे परमात्मा आज जो भी पाप है वो तुम्हारे अर्पण है। पुण्यों को तो नहीं कहा गया ये पुण्य मैंने जितने किए वो तो तुम्हारे अर्पण है। परमात्मा तो पुण्यों को स्वीकार करते हैं, पापों को नहीं करते। जैसे कि मैं बता रहा था कि सरकार दिए हुए पुरस्कार को वापस तो ले सकती है, पर आपने कोई दंड कर दिया है, कोई आपने पाप कर दिया, उसका दंड सरकार जरूर देगी। ऐसा नहीं है कि वो दंड ना मिले, दंड जरूर मिलेगा। तो जब यहां की सरकार दंड देती है तो वो सरकार कैसे मान जाएगी? इसलिए आज
जो माया सुखदेव जी को नहीं लगी वो माया व्यास जी को लगी कुछ ही क्षणों में। अभी तो कह रहे थे कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो भगवान के अर्पण कर देनी चाहिए, ये परमात्मा के नाम पर जा रहा है, जाने दो। और अभी बस थोड़ी देर में वो प्रभु की माया लगी कि व्यास जी ने सोचा अरे एक पुत्र हुआ वो भी बनी को जा रहा है। पुत्र का स्नेह जाग गया। अब पुत्र स्नेह में पीछे दौड़ने लगे, बेटा बेटा रुक जा, बेटा बेटा रुक जा। पर बेटा कौन की सुन रहा है, क्योंकि वो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, परमहंस है, परमात्मा की भक्ति लगी है। उन्होंने नहीं सुना, चले चले गए। आगे क्या देख रहे हैं, कुछ अप्सराएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो जैसे ही सुखदेव जी वहां से निकले, उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने, वो नग्न अवस्था में रही। और जैसे ही व्यास जी पहुंचे तो उन्होंने दौड़ करके वस्त्र उठाए, अपना तन ढक लिया। व्यास जी ने पूछा, बेटी हो एक बात बताओ, अरे मेरा ये 12 वर्ष का पुत्र सुखदेव तुम्हारे ठीक सामने से निकल करके गया तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मेरी वृद्धावस्था है, मेरी जर्जर अवस्था हो चुकी है, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, और मेरे आने पर तुमने अपना तन ढका है, अपने वस्त्र पहने हैं, ऐसा क्यों? वो अप्सराएं ज्ञान दे रही हैं व्यास जी को। खुद क्या कह रही हैं कि व्यास जी आपका जो बेटा गया वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, उसके अंदर देव दृष्टि है, देह दृष्टि नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं कि ये नारी है या ये पुरुष है, वो तो ऐसा है। और ऐसे परमहंस के दर्शन मात्र से हम भी कृतार्थ हो गई हैं, हम भी धन्य हो गई हैं। व्यास जी ने जब इस बात को जाना फिर भी नहीं रुके, क्योंकि मोह नहीं रुकने दे रहा है, फिर भी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। पर बेटा नहीं रुका। तो आगे वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा उत्तर दिया। वृक्ष बोलने लगे, व्यास जी आप जिसे अपना बेटा बता रहे हैं और बेटा बेटा पुकार रहे हैं, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो जगत कल्याण करने के लिए आया है, ये तो जगत बेटा है। अरे हमारी ओर देखो, हम पर जो फल लगते हैं वो फल हम दूसरों को दे देते हैं, स्वयं नहीं उन्हें लेते हैं। और आप पुत्र वियोग में दौड़े चले जा रहे हैं। बस व्यास जी को ज्ञान हुआ, वहीं से वापस आ गए। कैसे हैं सुखदेव जी? अब सुखदेव जी जब लौटे नहीं तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेज दिया व्यास जी ने। वो एक पर्वत की कंदरा में जाकर के जब ये आसन लगाने वाले थे तो उन्होंने वहां एक श्लोक बोला कि बरहा पीड़म नटवरवप कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रदासे कनक कपीसम बैजंती च मालाम रध्रान बेणोर्धर सुधया पूर्यन गोप बंदे वृंदारण्यम स्वपदनम प्रविशद गीत कीर्ततः। भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प और शरीर पर पीला पीतांबर और गले में बैजंती माला धारण किए हुए। और वेश कैसा है कि नटवर वप वेश, जैसे मंच पर जाते समय नट अपना वेश बना करके मंच पर जाता है, वैसा इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं, नटवर वप है। आज उन्होंने वो श्लोक सुना तो जो बैठने वाले थे खड़े हो गए, बोले ये श्लोक किसने बोला है?
बाहर आ गए तब तक उन्होंने दूसरा श्लोक बोला कि अहो बकीम यम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया पायादप्य साधवी लेभे गतिम धातृचिंताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो बकिम स्तन कालकूटम, देखिए वो राक्षसी पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा करके भगवान को पिलाने के लिए आई, और भगवान श्री कृष्ण ने उसके बदले में उसको क्या दे दिया? अपना धाम दे दिया। अपने धाम, अपनी धाय का सब, जैसे अपनी धाय को दिया, उसका स्तन मुख में ले लिया और उसको अपना धाम दे दिया। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं वो भगवान श्री कृष्ण। जब इतना सुना तो व्यास जी बाहर निकल कर के आए, बोले तुम कौन हो? बोले हम व्यास जी के शिष्य हैं। उन्होंने कहा ऐसे कुछ श्लोक और भी हैं? उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने ऐसा एक भागवत शास्त्र लिखा है जिसमें 18,000 ऐसे श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा